हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के जो रेस्ट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट इज इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। अगर किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रंस है तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो तीनों बॉयज़ हो सकते हैं, बॉय बॉय गर्ल हो सकता है, बॉय गर्ल बॉय हो सकता है, या बॉय गर्ल गर्ल हो सकता है, या तीनों गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकता है, या गर्ल बॉय बॉय हो सकता है। अब बोला गया एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय के कितने केस हैं? 1 2। एटलीस्ट का मतलब 1 बॉय भी हो सकता है, 2 बॉय भी हो सकते हैं और 3 बॉयज़ भी हो सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो बॉयज़ का 7 केस है। सो 7 हमारा फेवरेबल हो गया और टोटल केस हमारे पास 8 थे, इसलिए 7/8 इसका आंसर हो गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 पैक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। अब हमें यहाँ पर रेड किंग की बात करनी है। सो कार्ड्स में हमारे पास 4 किंग्स होते हैं, 2 किंग्स रेड होते हैं, 2 किंग्स ब्लैक होते हैं। सो हमें रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। सो फेवरेबल 2 हो गया और टोटल आउटकम हमारे 52 थे। सो 2/52 को जब सॉल्व करेंगे सो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन और अ जैक। सो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में 4 क्वींस होती हैं और 4 जैक्स होते हैं। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और जैक निकालना है। सो 4 + 4 8 हो जाता है। सो 8/52 इसका आंसर होगा और इसको एलिमिनेट करने पे हमें 2/13 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the sum of the number on the 2 dice is 10। अब हमें 2 डाई हमने रोल की हैं। अब दोनों डाई में जो पॉसिबल केसेस होते हैं, हो सकता है पहले डाई में 1 आया हो और 1 के साथ दूसरे डाई पे 1 के साथ 6 तक नंबर कोई वैसा हो सकता है। 1 पहले डाई पे 1 जब आया हो और फिर आपने दूसरी डाई थ्रो की तो दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब 1 से लेकर 1 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 2 से लेकर के 2 6 तक नंबर हो सकते हैं। सिमिलरली 6 1 से 6 6 तक। इस तरह से जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल हमारे पास 36 केसेस यहाँ पर बनेंगे, यानी हमारा सैम्पल स्पेस जो हो गया वो 36 हो गया। अब हमें सम चाहिए 10। सम 10 तभी आएगा जब 5 5 आए, 6 4 आए या 4 6 आए। सो यही 3 केस ऐसे हैं जहाँ पर दोनों डिजिट्स का सम 10 हो सकता है। सो फेवरेबल हमारा आउटकम 3 है और टोटल आउटकम हमारा 36 है। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/36 हो जाएगी, मतलब 1/12 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 3 times ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बॉल। सो अब हमें मालूम है कि कुछ 5 बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स है, तो हमने सपोज कर लिया कि ब्लू बॉल्स जो एक्स है, तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लू बॉल अपॉन टोटल बॉल्स, टोटल का हो जाएगा ब्लू प्लस रेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सो रेड बॉल 5 थी, सो 5 अपॉन टोटल बॉल्स 5/5 + x। अब कंडीशन यहाँ पे ये दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी थी? x/5 + x थी। इस थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 5/5 + x। दोनों तरफ 5 + x कट जाएगा, बचेगा क्या? x = 3 × 5 मतलब 15। इस तरह से ब्लू बॉल्स जो होंगी वो 15 हमें मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो जो केसेस आएंगे वो हेड 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 होगा, हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, हेड टेल टेल होगा, टेल 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 होगा, टेल टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल हेड हेड होगा, यानी ये टोटल 8 केस हमारे पास बनेंगे। अब हमें निकालना क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड के केस कितने काउंट कर लीजिए? 1 2 3। सो 3 हेड के 2 हेड के दो हमारे पास 3 केसेस है सिर्फ। सो प्रोबेबिलिटी का हो जाएगी हमारी 3/8। सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कि 2 हेड में एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो हम 2 भी हेड ले सकते हैं और 2 से
ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा 3 हेड्स हो सकते हैं बस। सो ये 4 केसेस ही हमारे पास हैं। सो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हम 2 हेड भी ले सकते हैं, 1 भी हेड भी ले सकते हैं, और हम 0 हेड भी ले सकते हैं। सो 0 हेड का केस ये आ गया, 2 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड और ये 2 हेड। इस तरह से टोटल हमारे पास 7 केस बनेंगे जब हम एटमोस्ट 2 हेड्स लेने होंगे। सो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 हेड्स, 1 हेड और 0 हेड्स। सो टोटल केस कितने थे? 7 थे, तो 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज और असाइनमेंट को सॉल्व करना है, और जो डाउट्स होंगे उसको हम सैटरडे क्लास में डिस्कस करेंगे।